बिजनेसेस भी चेंज हो रहे हैं। बिजनेस चेंज हो रहा है एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस के अंदर। एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस वो होते हैं, मिसाल के लिए, कि जिसके अंदर आप बिजनेस के अंदर यूनिकनेस होगी, ठीक है, अलहदा होगा, ठीक है, हटकर होगा, जो आपने किया होगा। हटकर होने की वजह से जो आपने काम किया है, ठीक है, यूनिक अलहदा होने की वजह से आपका मार्केट कंपटीटर नहीं होगा, आपके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने एक नई चीज़ जो है वो लॉन्च की होगी। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि आप यूनिक ही हो, ठीक है। अगर आप यूनिक हो तो एंटरप्रेन्योरियल आपका बिज़नेस है। अगर आपका ट्रेंड के मुताबिक बिज़नेस है, जो आम मार्केट के मुताबिक बिज़नेस है, तो उसमें भी आप एंटरप्रेन्योरियल बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो कैसे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपके, ठीक है, जो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जो आपके पास बैठकर जो मशवरा देते हैं लोग, वो गलती भी कर सकें। ठीक है, आप कहोगे ये क्या कह रहे हो कि गलती कर सकें? गलती तो हम माफ़ नहीं करते। नहीं, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय गलती करेगा, ठीक है, तो उससे अगर आप उस गलती, क्योंकि हमेशा तरक्की तब होती है जब आप मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, जब आप ट्राई करते हो। अगर कोई आपके पास आइडिया लेकर आया है, ठीक है, कोई यूनिक आइडिया, उससे आप इम्प्लीमेंट करने की आपकी कंपनी के अंदर सलाहियत है कि वो एक यूनिक चीज़, कोई बंदा कह रहा है कि ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बंदा है जो कि एक न्यू आइडिया दे रहा है, उसे अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो मतलब कि आपकी कंपनी एंटरप्रेन्योरियल कंपनी है। आप न्यू आइडियाज़ को, न्यू, ठीक है, थिंकिंग को प्रमोट करते हो। आप जो हो बिल्कुल एक ट्रैक पर नहीं चल रहे, ठीक है, आप लोगों को सोचने का टाइम देते हो और लोगों की मिस्टेक को माफ़ करते हो, क्योंकि जब तक मिस्टेक नहीं होंगी तब तक आपका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब ये इससे मुराद ये नहीं है कि आप जो हो बड़े ही वो हो जाओ, लूज़ हो जाओ, ठीक है, आप अपनी जो कंपनी है उसके अंदर बिल्कुल ही गलतियां करने लग जाओ, ठीक है। ये एक प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरियल। इसका मतलब ये है कि आप एडवांस हो जाओगे, ठीक है, आप ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ करोगे, आप मैन पावर, लोगों की ताकत के ऊपर नहीं रहोगे कि एक मज़दूर है वो एक काम जो है तो 10 घंटों में करता है, वही मशीन जो है आधे घंटे के अंदर काम कर देती है। तो आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से, डिजिटल तरीके से काम करेंगे। उस डिजिटल तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करने की वजह से आपका बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो इससे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस, जिसके अंदर हर चीज़ एडवांस, ठीक है। गलती कर रहे हैं तो उससे आप इसलिए नहीं गलती कर रहे कि आपने गलती करनी है, इसलिए आप गलती कर रहे हैं, या लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो कुछ न्यू चीज़ हमें बताएं, हम न्यू चीज़ अपनी जो है कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, जिस वजह से अपग्रेड कर सकें अपने काम को। जब तक अपग्रेडेशन नहीं होगी चीज़ जो है उसे अगर आप अपग्रेड नहीं कर सकते, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकेगा। कुछ अरसे तक तो वो चलेगा, लेकिन उसके जब कंपटीटर आ जाएंगे, वो चीज़ सस्ती देने लग जाएंगे, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो गिर जाएगी। इसलिए, लेकिन अगर आप वक्त के साथ साथ आप अपनी चीज़ के अंदर अपग्रेडेशन करते रहते हैं, उसे बेहतर से बेहतर करते रहते हैं, तो आप जो है हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो इसे एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस कह सकते हैं कि, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एक बहुत वसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप यूनिकनेस लाते हैं तब भी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में है, अगर आप जिद्दत लाते हैं तब भी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो तब भी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आई होप आपको समझ आ गई होंगी। एक बिज़नेस की थिंकिंग है, सोच है, जिसके मुताबिक रहकर हमें चलना चाहिए। हमेशा हमेशा आगे का सोच कर ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योरियल बिज़नेस का भी आइडिया हो गया होगा।